नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। जैसे आपने देखा होगा, कई बार जैसे ही बच्चा पेट में आता है उसका गर्भपात हो जाता है या अबॉर्शन हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे इसका इलाज होता है। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, अगर आपके पेट में बहुत तेज़ से दर्द हो नीचे वाले हिस्से में और अगर खून जाने लग जाए या उल्टी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, पेट में दर्द भी हो रहा है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये एक लक्षण है कि हो सकता है कि अबॉर्शन हो रहा हो। तो इस लक्षण को आप अनदेखा मत करें। अगर पेट में बहुत तेज़ दर्द है, ब्लीडिंग हो रही है, बच्चा 5 महीने से छोटा है पेट में, तो आप अवश्य जाकर अपने डॉक्टर को दिखाएं। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपका एग्ज़ामिन करेगा, वो नीचे से एक औजार जिसको कि हम लोग स्पेकुलम कहते हैं अंदर डाल कर देखेगा, कहीं बच्चेदानी का मुंह खुल तो नहीं गया, कहीं बच्चा अबॉर्शन तो नहीं हो रहा है, क्या ये अबॉर्शन पूरा हो चुका है या आधा है। इसमें कभी कभी आपको लगता होगा कभी कभी कि जैसे अबॉर्शन का एक और साइन होता है कि जैसे लगा एक मांस के टुकड़े जैसा लोथड़ा आपके अंदर से नीचे बच्चेदानी के रास्ते से बाहर निकल गया है। तो ऐसे में हमको ये देखना पड़ता है एज ए डॉक्टर कि क्या अबॉर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, मीन्स जो पूरा बच्चा था वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया है या उसका कुछ हिस्सा अंदर रह गया है। अगर पूरा बच्चा बाहर हो गया है तो ब्लीडिंग उसके बाद उतनी ज़्यादा नहीं होती, पर अगर बच्चा का कुछ हिस्सा निकल गया और कुछ हिस्सा बाहर है तब उसमें लगातार ब्लीडिंग होती है। तो इसमें आप अनदेखा मत करें। कई बार ये ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती है कि माँ की जान को भी खतरा हो जाता है। तो जब भी ये लक्षण हो कि ब्लीडिंग जा रही है, दर्द हो रहा है, बच्चा 5 महीने से छोटा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, 4 महीने का है, तो आप तुरंत अस्पताल में जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और अपने साथ अगर हो सके कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी हो तो अल्ट्रासाउंड करवा के तब डॉक्टर के पास ले जाएं। नहीं तो अल्ट्रासाउंड करवा के भी हम देखते हैं कि क्या बच्चा अभी सही है, बच्चे की धड़कन है या नहीं है, बच्चे का आधा हिस्सा अंदर है या आधा बाहर है। ये हम लोगों को अल्ट्रासाउंड से भी थोड़ी मदद मिलती है। तो इसमें अगर अल्ट्रासाउंड करवाने को डॉक्टर बोलता है तो आप ज़रूर करवा लें। अब आजकल अगर आप देखेंगे एबॉर्शंस जो होती हैं, कई लोग अपने मन से खुद भी एबॉर्शन करवा लेते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में आजकल एबॉर्शन पिल भी मिलता है। आजकल हमारी बहनें मैक्सिमम टाइम कोई भी गर्भ निरोधक तरीके इस्तेमाल नहीं करती। जैसे गर्भ निरोधक गोली होती है, इंजेक्शन होता है, कॉपर टी होती है। उन्होंने सबसे आसान तरीका अपना लिया है कि गर्भपात या मेडिकल एबॉर्शन पिल बाज़ार से मिलती है, आप बिना डॉक्टर की सलाह के उसको ले लो और जब भी बच्चा रुके वो गोली खा लो, ना तो कॉपर टी की ज़रूरत ना कुछ। ये बहुत ही गलत विचारधारा है। मैं अपनी बहनों को बताऊंगी कि ये गर्भपात जो मेडिकल अबॉर्शन पिल है ये बिना डॉक्टर की सुपरविज़न के कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन का तरीका है, इसको हमेशा रूटीन तरीका नहीं बना लेना चाहिए। जब हमारे पास इतने और अच्छे अच्छे तरीके हैं, जैसे कि गोली खाई जा सकती है, इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, कॉपर टी लगवाई जा सकती है, तो ये गर्भपात की गोली बिना डॉक्टर की सलाह लेने के बिना तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। क्यों मैं ऐसा बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो क्या करते हैं किसी के भी कहने से, जैसे जाएंगे दवा की दुकान से एबॉर्शन पिल खरीदेंगे और खा लेंगे। पर एबॉर्शन पिल खाने से पहले क्या आपको पता है कि ये एबॉर्शन पिल किन कंडीशन में लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए और क्या क्या इसकी प्रीरिक्विजिट होती हैं, इसको लेने से पहले क्या क्या ज़रूरी है। तो जो एबॉर्शन पिल है उसको आप स्वयं मत लें। मैं आज अपनी बहनों से ये प्रण लेना चाहूँगी कि आप ये गोली स्वयं खरीद कर नहीं खाएंगे, बल्कि आप किसी डॉक्टर की सुपरविज़न में ही इस गोली को अपनाएंगे। तो जब भी ये गोली सिर्फ 7 हफ्ते तक, जब बच्चा 2 महीने तक है तभी ज़्यादा काम करती है। उसके बाद अगर बच्चा 3 महीने का, 4 महीना, तो एबॉर्शन पिल उतने अच्छे से काम नहीं करती है, उससे बच्चा पूरी तरह से बाहर एबॉर्शन नहीं होता है। और दूसरा, हम लोग एबॉर्शन पिल देने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। क्यों अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चा जो है वो कितने हफ्ते का है, क्या वो 7-8 हफ्ते का है, 12 हफ्ते का है। क्योंकि अगर बच्चा 9 हफ्ते के ऊपर है तो एबॉर्शन पिल नहीं देते हैं हम, क्योंकि इससे इनकम्प्लीट एबॉर्शन होने का चांस रहता है। और दूसरा, अल्ट्रासाउंड करके हम ये देखते हैं क्या बच्चा बच्चेदानी में है या फिर बच्चा नस में तो नहीं। तो कई बहनें बच्चा नस में है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई ले ली एबॉर्शन पिल, और आप लेंगे तो एबॉर्शन पिल खाने के बाद हो सकता है जो नस है वो फट जाएगी,
और नस फटने से आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इतनी सीरियस हो जाएंगे कि आपको इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा, आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है, आपके पेट के अंदर खून जमा हो जाएगा जिसके कारण आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो कृपया करके ये दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के कभी मत लें। इसका जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी हो सकता है। तो ये दवाई जब सचमुच इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तभी इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं। गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो कि 21 दिन के लिए आती हैं, वो आप खा सकते हैं। इंजेक्शन है जो कि 3 महीने के लिए असर करता है, वो आप लगवा सकते हैं। कॉपर टी है जो कि 10 साल के लिए काम करती है, वो आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा फिर भी कभी बच्चा रुक जाता है तब कहीं जाके हमको इस एबॉर्शन पिल का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। एक अल्ट्रासाउंड पहले करवा के फिर 14 दिन के बाद हम फिर एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें देखते हैं क्या बच्चा दवाई खाने के बाद पूरी तरह से गिर गया है या नहीं। क्योंकि अगर नहीं गिरता है तो ऐसे बच्चे की सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि बाद में अगर ये बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये दवाई खाने के बिना डॉक्टर की सलाह के मत खाएं। तो मेरी ये गुजारिश है कि मेरी बहनें ये एबॉर्शन पिल जो कि बाज़ार में मिल रही है, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इसको मत खरीदें और ना ही खाएं। इससे आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे और आप अन्य तरीके जैसे कि कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोली और DMPA का इंजेक्शन जो है वो आप लगवा सकते हैं और समय समय पर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वार्तालाप से आप लोगों को काफ़ी लाभ हुआ होगा और आप मेरे साथ ये प्रण करेंगी कि ये गोली आप बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन लिखाए कभी नहीं लेंगी, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को बड़े खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये बड़ा खतरा आया तो पूरा हमारा खेत खलिहान सब बिक जाएगा। हम नहीं चाहते कि हमारी बहनों के साथ ऐसा हो। हम चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा खुशहाल रहे, वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें और अपने बच्चों की देखभाल करती रहें। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद।